बैक नाजरीन। प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी हाजिर खिदमत है। और जो अभी ताज़ा तरीन ख़बरें हैं इस वक्त, और पूरा मीडिया इसको बड़ी अहम नज़र से देख रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर लिया है कि पाकिस्तान के सरमायाकार जो हैं वो इंडिया के अंदर जाकर काम कर सके हैं। दोबारा सर सॉरी। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी हाजिर खिदमत है। आजकल ये ख़बर मीडिया में बहुत ही ज़ेर बहस है कि इंडिया ने पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर लिया है जिसके तहत पाकिस्तान के सरमायाकार इंडिया में जाकर काम कर सकेंगे। पहले श्रीलंका को उस लिस्ट में शामिल किया गया, बांग्लादेश को शामिल किया गया था 2-3 साल पहले, और अब पाकिस्तान पर ये जो पाबंदी थी सरमायाकारी के हवाले से, ये इंडिया ने ख़त्म कर दी है। हम बात करेंगे युद्धवीर जसवाल, जो कनाडा में इंडियन मीडिया का एक मशहूर नाम है, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती के हवाले से, और ये जो हालिया चेंज आया है इंडिया की पॉलिसी में उसके हवाले से कि इसके क्या नताइज बरामद होंगे। बहुत शुक्रिया युद्धवीर जसवाल साहब हमारा साथ देने का। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, और टीवी1 प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का युद्धवीर जसवाल साहब की तरफ से भी। अच्छा युद्धवीर जसवाल साहब, ये बताइए कि क्या ये जो खबर आई है कि इंडिया ने इजाज़त दे दी है पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि इंडिया में अब पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो हैं वो आसानी से जा सकेंगे, उससे पहले श्रीलंका शामिल नहीं था उस लिस्ट में, बांग्लादेश शामिल नहीं था, उनको शामिल किया गया, पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया है। ये आप इंडियन पर्सपेक्टिव के हवाले से क्या समझते हैं कि इंडिया को कितना फ़ायदा होगा इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा गुडविल जेस्चर है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। और इंडिया और पाकिस्तान में जो इशू है, आप देखिए दोनों ही देश इस समय ये चाहते हैं कि आपस में जो रिश्ते हैं उनमें मजबूती लाई जाए, आपस में जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको अच्छा किया जाए, सॉफ्ट रजीम शुरू की जाए। क्रिकेट में जो 2008 के बाद, मुंबई हमले के बाद रिश्तों में खराबी आई थी, उनको ठीक किया जाए। अब वो भी क्रिकेट रिलेशंस दोबारा बहाल कर दिए गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो क्रिकेटिंग टाइज दोबारा शुरू कर दी गई है। तो इस सिलसिले में दिस इज अनदर स्टेप फर्दर जो ये अनाउंसमेंट हुई है। और मैं यहाँ ये भी जरूर जिक्र करना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बैन था पहले, ये इट वाज अ बैन ऑन एनी ऑफ द पाकिस्तानी सिटीजन, एंटिटी और इनकॉर्पोरेशन। इजाजत को रोका गया था, पहले भी इजाजत थी लेकिन रोका गया, इट वाज अ बैन कि जी कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। बट इससे मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जो पहला फायदा जो दोनों मुल्कों को होगा, मुश्किल जो थी वो ट्रस्ट डेफिसिट की थी, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है कि कल को ये हो जाएगा हम कारगिल से फौजें उतारेंगे तो वो ना ले आए, हम सचिन से फौजें उतारेंगे तो वो ना ऊपर फौजें बिठा लें। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट फैक्टर है उसको कम करने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा फायदा तो वो होगा। दूसरा, अगर हम बात करें इसको कमर्शियल एस्पेक्ट से, तो डेफिनेटली देखिए जब इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क में आती है, हम कनाडा में या अमेरिका में, यूरोप में इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क में आती है तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वेलकम। अच्छा, उसके अलावा विद ग्रोइंग इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? जब अमेरिका से, यूरोप से इतनी इन्वेस्टमेंट गई है इंडिया में, बिलियंस ऑफ डॉलर में इन्वेस्टमेंट गई है, तो फायदा दोनों तरफ को हुआ है। इंडिया में को भी फायदा हुआ, वहां रोजगार खुलता है और नई नई इंडस्ट्रीज लगती हैं, और फायदा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी होता है। सो इसी तरह पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं जो इस ग्रोइंग इंडिया इकोनॉमी को कैश करना चाहते हैं, और बीइंग द नेक्स्ट डोर नेबर, आई थिंक वो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को समझ सकते अच्छा हैं। युद्धवीर जसवाल साहब, ये बताएं कि अभी आपने भी कहा और जो स्टैटिक्स है वो भी बताती हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो इंडियन रुपए है उसकी कीमत में क्यों कमी हो रही है? इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन कीमत जो है वो रुपए की कम हो रही है डॉलर के मुकाबले में। देखिए, रिसेंटली इंडिया को जो बाहरी ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, या इंडिया की जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आज आरबीआई, इंडिया के रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट नहीं गिराएंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इंडिया की जो करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर के मुकाबले जो है वो इसलिए कम नहीं हो रही कि इंडिया में कुछ कमी आ रही है, वो तो है ही है, बट साथ साथ अमेरिका का डॉलर सभी के मुकाबले मजबूत हुआ है। देखो यूरो के मुकाबले अमेरिकन डॉलर जो है इस समय मजबूत हो रहा है।
ऑस्ट्रेलियन करेंसी के मुकाबले मजबूत हो रहा है। कनेडियन डॉलर आप देखिए एक समय अमेरिकन डॉलर से ऊपर चला गया था, लेकिन दोबारा 95 टच करके आज 99 पर दोबारा आया। सो अमेरिकन डॉलर इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, एंड इंडिया इज कंसिस्टेंटली अंडर प्रेशर फ्रॉम द ग्रोइंग इन्फ्लेशन। अच्छा युद्धवीर साहब, ये बताएं कि ये जो अभी अच्छी खबर है, मैं तो अच्छी खबर समझता हूँ इसको, कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो हैं वो इंडिया में जाएंगे। पाकिस्तान का भी फ़ायदा है क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, और वहाँ पर क्राइसिस तो चंद दिन पहले इंडिया में भी आया था, लेकिन उसको काबू कर लिया गया। और इंडिया में और बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टर भी रह सकते हैं। लेकिन जो इंडिया में एक इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं, उनको तो ये बहुत ही बुरा लगा होगा कि पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आ गए, और उनको पाकिस्तान को भी अगर थोड़ा सा फ़ायदा होगा तो वो जो इंतहा पसंद जो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को भी कबूल नहीं करते, और कई बार अटैक भी हो जाते हैं, और कई बार तो उनको निकाला जा चुका है इंडिया से, तो वो किस नज़र से देखेंगे? क्या वो एहतजाज नहीं करेंगे इस बात पर? बिल्कुल वो इतराज करेंगे, लेकिन आज वो जो इंतहा पसंद लोग हैं, वो जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, जो आज पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, आप ठीक कह रहे हैं, लोग जाके वहां पिचेस खोद दिया करते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होने लगे अगर मुंबई में, पाकिस्तान के आर्टिस्ट के ऊपर बैन लगाओ जी, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन आज की तारीख में आई थिंक ऑन अ ब्रॉडर स्केल जिनके हाथ में पावर है, चाहे आज यूपीए अलायंस रूल कर रहा है, कल को चाहे एनडीए अलायंस पावर में आ जाए या थर्ड फ्रंट ही पावर में आ जाए, इसके अलावा तो कोई इंडिया में पावर में अभी नहीं आएगा। तो इनमें से किसी पावर में आएगा, दे ऑल रियलाइज दैट वी हैव टू मेक पीस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते जितने अच्छे होंगे, पाकिस्तान में जितनी स्टेबिलिटी और पीस होगा, वो पाकिस्तान से भी ज्यादा इंडिया के हित में है। तो वो उनके कोई मायने नहीं है। हाँ, वो ठीक है, मीडिया के उनको चाहिए कि मीडिया में जाके कुछ देर बयानबाजी कर दे, इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है इंडिया की पॉलिटिक्स में या इकोनॉमी में। लेकिन युद्धवीर जायसवाल साहब, जो दहशतगर्द हैं वो तो एक तो मैंने इंतहा पसंदों का जिक्र किया, उनको तो पसंद नहीं है इस चीज़ की, और कि दोस्ती हो इंडिया और पाकिस्तान में। जब भी पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं या करीब हो जाते हैं, तो दहशतगर्दी या तखरीबकारी का कोई ना कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है। तो ये तो दहशतगर्दों को हम नाकाम करने के लिए भी बेहतर है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो हाथों में हाथ दें, और दोस्ती जो है उसका जो परचम है और जो झंडा है हम वो बुलंद करें। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा खुदा ना खास्ता अगर कोई वाक़या हो गया तो फिर हम पाकिस्तान को उस लिस्ट में, जो बैंड लिस्ट है, उसमें शामिल कर दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब अच्छी बात ये हो गई है, एटलीस्ट मुंबई अटैक्स के बाद, आई थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ हैव रियलाइज्ड वन थिंग, दैट द टॉक्स शुड नॉट डीरेल। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, दे शुड नॉट डीरेल, क्योंकि यही मकसद है। इन ये जो दहशतगर्द लोग हैं वो यही चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में आपस में रिश्ते अच्छे ना हो, और उनकी जो दुकानें हैं वो इसी तरह चलती रहे। आई डोंट थिंक सो। हाँ, अगर कोई खुदा ना करे कोई मेजर वाकया हो गया, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो जरूर कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए डिले हो सकता है। पर अगर आप कहें कि यस, ये जो टॉक्स आगे बढ़ रही हैं, दे विल डीरेल, या ये वापस जाएंगे रिवर्स मोड में, आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी टाइम सून, नो। अच्छा, ये बताइए कि जो मनमोहन सिंह साहब हैं, उनकी जो पॉलिसी, नरम पॉलिसी है पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती के हवाले से, इसको इंडिया किस नज़र से देखता है? इंडिया के जो दूसरे पॉलिटिशियन हैं, क्या वो मनमोहन सिंह की इस पॉलिसी से इत्तेफाक करते हैं, या उनकी कोई वो अलग राग अलापते हैं? देखिए, नहीं, पॉलिटिशियंस अब जितने हैं बाय एंड लार्ज, आप देखिए एसएम कृष्णा का बयान देखिए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं निरुपमा रॉय, आप किसी का भी बयान सुनिए, सोनिया गांधी जी का बयान सुनिए, सब अब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे हों। इंडिया हैज नाउ स्टार्टेड लुकिंग अपॉन इटसेल्फ एज इन अ बिगर लीग। अब इंडिया चाहता है कि मैं सुपर पावर की बात कर रहा हूँ, चाहे इकोनॉमिकली ही बात कर रहा हूँ या मिलिट्रीली भी आने वाले फ्यूचर में करना चाहता हूँ। तो मुझे आज ये देखना है कि जर्मनी में क्या हो रहा है, मुझे उनके साथ कंपेयर किया जाए, मुझे अमेरिका, चाइना, इनके साथ कंपेयर किया जाए। इंडिया वांट्स टू सी इटसेल्फ इन अ टोटली डिफरेंट लीग। अगर उनको ये करना है तो एक चीज जरूर है, दे कैन नॉट वो जो पाकिस्तान के साथ वन मैन अप शिप की गेम जो है वो नहीं खेल सकते इंडिया बहुत ज्यादा देर। इंडिया हैज टू मूव ऑन नाउ। तो ये
बाय एंड लार्ज आई थिंक दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, नॉट ओनली जस्ट मनमोहन सिंह जी। अगर आपको याद हो वाजपेयी साहब के दौर में लाहौर बस और बहुत कुछ अच्छी चीजें डेवलप हुई थी उस दौर में भी। तो चाहे एनडीए, उस समय एनडीए का राज था, तो चाहे एनडीए का राज हो चाहे यूपीए का राज हो, हर कोई चाहेगा कि जी अब इस ये जो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती है, ट्रेड रिलेशंस है, क्रिकेटिंग टाइज है, सब कुछ आगे बढ़े। अच्छा, आखिरी सवाल युद्धवीर साहब ये है आपसे कि जो प्रणब मुखर्जी आपके न्यू प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, आप की नज़र में उनकी क्या पॉलिसी होगी पाकिस्तान से दोस्ती के हवाले से? देखिए, प्रणब मुखर्जी साहब ने कभी इसको ओपनली अपोज नहीं किया है, सो ही इज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ यूपीए अलायंस, ही इज बीन सपोर्टिव ऑफ दिस पॉलिसी एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक प्रणब मुखर्जी साहब ने अपने सारी पोजीशंस त्याग दी हैं। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में मैं नहीं समझता कि प्रणब मुखर्जी साहब कोई बहुत ज्यादा दखलंदाजी करेंगे। आई थिंक इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द रूलिंग अलायंस। आज की डेट में वो यूपीए है, इट विल डिपेंड के यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, उसके अलावा मनमोहन सिंह जी और साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस एम कृष्णा, या बाय लार्ज कैबिनेट क्या चाहता है और उसको अपोजिशन की कितनी सपोर्ट है। तो प्रणब मुखर्जी साहब डजंट हैव मच ऑफ अ रोल टू प्ले। लेकिन ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं जो इम्पोर्टेंट बंदे हैं, चाहे the persons who are leading UPA or the persons who are leading NDA today, I think they are all very, very supportive. The left may not want India to, they are little cautious about America, जो left parties हैं. लेकिन पाकिस्तान के बारे में उनकी भी कोई ऐसी राय नहीं है कि वो पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन नहीं चाहते, तो सभी चाहते हैं। So President Pranab Mukherjee साहब doesn't have much of a role to play here. बहुत शुक्रिया युद्धवीर जसवाल साहब। ये थे हमारे साथ युद्धवीर जसवाल जो कनाडा में इंडियन जर्नलिस्ट हैं और रेडियो और टेलीविज़न के हवाले से एक मशहूर नाम है उनका। हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से कमर्शियल वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम हमारी भी सुनो।